नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज पौराणिक कथाओं में से दो उद्धरण। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे बिल्कुल पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन तो भी मैं उससे लड़ा। लेकिन फिर भी मैं उससे लड़ता रहा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर और डरपोक कहती, और इसीलिए मैं अंतिम सांस तक उससे लड़ता रहा। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले, जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल सामने आया, और जैसे ही काल उसके समक्ष आकर उपस्थित हुआ तो गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कर कहा। तब गिद्धराज जटायु ने मौत को पूरी ताकत से ललकार कर कहा कि खबरदार ऐ मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा। उसने जोरदार कहा कि मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। अद्भुत विचार, अद्भुत प्रेम, अद्भुत पौराणिक कथा। मौत जटायु को छू नहीं पा रही थी। मौत उस जटायु को छू भी नहीं पा रही है, कांप रही है खड़ी होकर। मौत उसे छू भी नहीं पा रही है और कांप रही है खड़ी होकर। मौत तब तक खड़ी रही और कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला था। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला था कि जब तक वह ना चाहे मृत्यु भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। लेकिन भीष्म पितामह 6 माह बाणों की शैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है, रो रहे हैं भगवान। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक दृश्य है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हुए हैं। प्रभु राम इस कथानक में प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। श्री राम इस कथानक में रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहीं महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण खड़े खड़े हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? इन दोनों कथानक में यही एक भिन्नता रही है। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय भी बाणों की शैया मिली। बेहद कष्टकारी, बेहद तकलीफदायक बाणों की शैया ही मिली भीष्म पितामह को। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहा है। इस कथानक में जटायु भगवान श्री राम की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहे हैं
प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों है कि बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं और जटायु बेहद शांत मुद्रा में ईश्वर श्री राम की गोद में लेटे हैं? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था। विरोध नहीं कर पाए थे भीष्म। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह जैसे परम विक्रमी सिर झुकाए बैठे रहे। फिर भी भीष्म जैसे सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा भी नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी, उस घटना का परिणाम यह निकला कि नारी की रक्षा नहीं कर पाने के कारण इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया ही मिली। मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस वजह से मरते समय भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। दोनों कथानक में यही फर्क है कि एक ने नारी के सम्मान को अनदेखा किया और दूसरे ने अंतिम सांस तक लड़ाई की। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म पितामह जैसी होती है, जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के सामने बेबस और लाचार बैठे होते हैं। इसीलिए न दूसरों की गलती दूसरों के साथ गलत करें और ना ही दूसरों की गलती को आंख मूंद कर देखते रहें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।